हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अभी हमने अलजेब्रा को खत्म, हमारी अलजेब्रा का जो भी जितने भी टॉपिक थे वो सारे खत्म हो गए। ठीक है, आप वो सारी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो सबसे छोटा गुणज जो कि दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जो भी आपको, जैसे आपको दो संख्याएं दी हो और आपको उसका एलसीएम निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो भी इसमें लीस्ट कॉमन हो, जो सबसे छोटा और कॉमन हो दोनों में। ठीक है, तो उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एक ऐसा नंबर जिससे वो दोनों क्या हाईएस्ट हो, लिखिए सबसे बड़ा नंबर, जिससे कि ये दोनों संख्याएं जो है, जिससे ये दोनों संख्याएं क्या हो, डिवाइड हो जाए, वो होता है मल्टीपल, उसका गुणज। और ये क्या होता है, फैक्टर मीन्स डिवीजन, जिससे कि वो संख्या डिवाइड हो जाए और वो दोनों में हो और हाईएस्ट हो। मतलब उसके बाद ऐसी कोई संख्या ना आए जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको दिया है 12 और 18। ठीक है, आपको ये दो, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए 12 के गुणज क्या क्या है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है। ठीक है, और 18 की क्या है, 18, 36। अब देखिए आपको लीस्ट लीस्ट में सबसे छोटा, जो सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या है 36 और इसमें भी 36। ये मतलब लीस्ट ना सबसे कम, सबसे पहले ऐसा संख्या दोनों, ये दोनों मतलब ये ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, जो कि दोनों से कट जाएगी, और ये लीस्ट है। इसके पहले और कोई संख्या है जो कि दोनों से कट रही हो, नहीं। 12 और 24 12 से कटेगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, और 18 तो 12 से कटेगा नहीं। तो अब लेकिन जो 36 है एक ऐसा मल्टीपल है जो कि इन दोनों से कट जा रहा है, और इसके पहले ऐसी कोई संख्या, तो सबसे लीस्ट क्या हो गया 36। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 36। ठीक है, एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस आप ये याद रखिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे आप देखिए 12 के गुणनखंड क्या क्या है, गुणनखंड में 12 किससे किससे कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन इससे किससे किससे ये डिवाइड हो सकता है 12। तो आप देखिए आपको यहाँ पे लीस्ट नहीं निकालना, आपको हाईएस्ट है ना, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। देखिए इसके गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, इसके गुणनखंड 1 2 3 6 9 18। अब आप इसमें हाईएस्ट ऐसी कौन सी संख्या है, हाईएस्ट संख्या क्या है 6 एक ऐसी हाईएस्ट संख्या जिससे ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे कि ये दोनों एक साथ डिवाइड हो। ठीक है, ऐसा कोई भी आपको फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा जिससे कि ये दोनों संख्या डिवाइड। हाईएस्ट क्या है 6 ही वो नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये होता है आपका एलसीएम और ये होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए। आप देखिए इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसको निकालने के मेथड क्या क्या हैं। देखिए इसको निकालने के जो मेथड है ना, वो बहुत, आप ये देखिए, या तो आप इसके अलग अलग प्राइम फैक्टर निकालिए, या आप देखिए क्या करिए, डायरेक्ट क्या करिए, इन तीनों को लिख लीजिए। देखिए ऐसे निकालते हैं, जैसे आपने लिख लिया 28, ठीक है, 98 एंड 112। ठीक है, अब आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टर ही निकालने को एलसीएम, मतलब आप इसका प्राइम फैक्टर पहले इसके निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए आप पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए, 2 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 से ये सारी संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये फिर 2 से जाएगा, तो आप 2 7 जा 49, 2 से जाएगा, 42 9 से 49 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको निकालिए, आप जानते ये चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6। ठीक है, आप
फिर 2 से निकालिए। आप देख रहे हैं 7 नहीं जाएगा, 49 नहीं जाएगा, लेकिन 28 चला जाएगा। ठीक है, अब आप फिर 2 से निकालिए। 7, 49 एंड 2 7 जा 14। अब आप देख रहे हैं ये सिर्फ 7 से जाएगा, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। फिर ये 7 से गया। ठीक है, 1 1 1। तो अब आपका जो एलसीएम आएगा ना, वो क्या होगा? 2 पे आपकी कितनी पावर है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इसका एलसीएम। अब आप इसको 2 की पावर 4 मतलब क्या? 16, 7 की पावर 4 मीन्स 49। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 784। ठीक है, ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जैसे आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना था, अब आप देख रहे हैं ये संख्या क्या है? 49 है। तो आप ना ऐसे देखिए सॉल्व, इसको जल्दी करना हो ना तो आप इसको 50 लिख सकते हैं। ठीक है, और आप क्योंकि इस तरह आप जानते हैं 16 5 जा कितना होता है? 80, 16 पंचे 80, आपने 80 लिखा और 0 लगा दिया, तो आप देखिए आपका तुरंत आ गया। तो आपने कितना बढ़ाया था? एक 49 था, आपने 50 से मतलब आपने एक 16 बढ़ाया था, वही 16 इसमें से माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 7 784। तो देखिए इस तरह आपका जल्दी, अगर आप देखिए 49 में 16 से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप जब भी देखिए ना ये संख्याएं अगर एकदम पास आ रही, जैसे अगर यहाँ 48 भी होता, जैसे आपको मान लीजिए 16 में आपको दे देता कि 48 से मल्टीप्लाई करिए, तो आप इसको 50 कर देते और 50 आपको 16 से मल्टीप्लाई करते 800 आ जाता। आपने कितना बढ़ाया था? 2। अब आप 800 में से 16 की जगह 32 माइनस कर देते। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 7 7 6 8। तो ये होता है मल्टीप्लाई करने का फास्ट ट्रिक। ठीक है, इस तरह आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेशन स्पीड आपकी ना थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कितना, आप सिर्फ यही एलसीएम निकालने का सिर्फ यही मेथड याद रखिए। बाकी आप अलग अलग निकालेंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप क्या इसी तरह निकालिए सब, बस एक चीज याद रखिए आप कि ऐसे निकाला जाता है बस। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक, और तो शॉर्ट ट्रिक ही है ये बहुत इजी ट्रिक है। इससे शॉर्ट क्या होगा, आप इससे तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। बस ये है ना, आप कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आपको सारे टेबल वगैरह किससे क्या कैंसिल होता है ये सब आना चाहिए। आप जब अभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो आपको आता चलेगा। ठीक है, देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन, आपको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है? 24 और 42 एंड 56। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए 24 42 और 56। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 12, ये क्या होगा? 21 और ये क्या होगा? 28। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 6 या 12, 21 नहीं जाएगा, ये जाएगा 14। फिर आप 2 से करेंगे, ये आएगा 3, ये आपका आएगा 21 और ये क्या हो जाएगा? 7। अब आप 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7। फिर आप 7 से करेंगे, कहेगा 1 1 एंड 1। अब आपको क्या मिल गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? 8 इंटू 21। ठीक है, ठीक है, 3 7 जा 21। अब आप इसको 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168। ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है,
देखिए जो शॉर्ट ट्रिक की बात होती है ना, वो क्या होता है, जैसे आपको देखिए ये 3 संख्या दी है 42 एंड 56। अब आपको जैसे ये अब आपको इसमें ये देखना होता है कि ये जो लास्ट वाली संख्या है क्या वो इन दोनों से डिवाइड हो रही है, और अगर नहीं डिवाइड होती तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लाना। अब आप देख रहे हैं 24 से 56 तो जाएगा नहीं, और 42 से भी नहीं जाएगा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो हमें क्या मिलेगा, 12, 6 2 जा 12, 1 5 2 जा 10 एंड 11, 112। अब ये 112 क्या आपका 24 और 42 किसी से भी जा रहा है? तो आप देखेंगे ये 24 से नहीं जाएगा, ये 24 से भी नहीं जाएगा। अगर आप इसको 3 टाइम ले गए तो यहाँ 12 आएगा, 72 आया, और अगर आप इसको 4 टाइम ले गए तो जाएगा ही नहीं, 6 आ रहा है। तो ये 24 से भी नहीं जाएगा, 42 से भी नहीं जाएगा। तो अब आपको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15 और 168। अब ये 168 24 से जाएगा, 24 से आप देखिए जिसमें 8 आए। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 24 से जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 6, 4 4 जा 16 नहीं जा रहा, 5 6 7 टाइम ले जाइए, 8 आ गया, 2 7 2 जा 14 और 16। तो ये तो 7 से चला जाए, ये 24 से जा रहा है, और 42 से तो जा रहा है। ठीक है, 4 टाइम में 4 2 जा 8 और 4 7। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि हाँ ये अब जो है जब आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 160, अब ये इन दोनों से जा रहा है। तो ये अब आपका एलसीएम हो गया। ये इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। आपको क्या करना रहता है कि ये वाली संख्या को, जैसे अगर आपको छोटी छोटी संख्याएं आ गई ना, जैसे मान लीजिए अब आपसे कह दे कि 6 12 और 18, इसका आप निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, ये छोटी संख्या जैसे आ गई, तो अब आप जानते हैं कि 6 से तो 18 चला जाएगा, लेकिन 12 से नहीं जाएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 से तो 36 आ जाएगा। क्या आएगा, 18 2 जा 36। अब आप देख रहे हैं ये 6 से भी जा रहा है, 12 से भी जा रहा है और 18 से, तो ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, जैसे अब आपको छोटे नंबर दिए हो, छोटे अगर आपको नंबर दिए हो तो आप एलसीएम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपको मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ा। लेकिन अब अगर यही आपको बड़े बड़े नंबर दे दे तो आप मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो है कि आप डायरेक्ट ये वाला रूल लगाइए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि आपको 6 दिया है, 12 दिया है और 18 दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है कि ये जो 18 है, ये जो लास्ट संख्या आपकी, क्या वो इन दोनों से डिवाइड हो रही है? तो आप जब देखेंगे कि ये तो 6 से जा रहा है लेकिन ये 12 से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस नंबर को 2 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 से, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 2 जा 36। अब हम देखेंगे ये 36 इन तीनों से जा रहा है, ये तो जाएगा ही, तो इसका मल्टीपल है। तो ये 6 जा 36 और 12 से भी जा रहा है, 12 3 जा 36। तो ये अगर इन दोनों से चला गया तो आपका एलसीएम यही आ जाएगा। ठीक है, ये होती है शॉर्ट ट्रिक एलसीएम निकालने की। ठीक है, तो आप जैसे अगर आपको छोटी संख्या दी हो तो आप एलसीएम ऐसे ही निकाल लिएगा, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 4 6 और एंड x, 4 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। क्या 4 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता? अब आप जानते हैं, देखिए आपका है 4 6 और x। ठीक है, पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम 4 6 और x। तो आप बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है,
देखिए अब आप वो ट्रिक लगा सकते हैं अपनी। ये इससे कैंसिल हो रहा है, 4 6 से जा रहा है, नहीं इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 से जा रहा है, हाँ 12 से जा रहा है, तो एलसीएम क्या आ गया 12। ठीक है 12x, x की वैल्यू आपको नहीं पता है तो जो भी ये संख्या है वो 12 का मल्टीपल ही होगी। ठीक है तो अब आपको बताना क्या है कि 4 6 और x का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो ऐसी संख्या जो कि 12 का मल्टीपल नहीं होगी वो ही संख्या होगी जो एलसीएम नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसका एलसीएम है वो क्या है 12 का मल्टीपल है ना, क्योंकि आपको दो संख्या दी है, आपने इसका क्या निकाल लिया एलसीएम। ठीक है तो आप देख रहे हैं 12 का मल्टीपल है 24, 36 भी है, 18 नहीं है, 60 है, लेकिन 18 ऐसी संख्या है जो कि 12 का मल्टीपल नहीं है, तो वो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है इन तीनों का एलसीएम नहीं हो सकता। जैसे ये डिपेंड यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं ना कि हम x की वैल्यू रखेंगे तो उसी हिसाब से इन तीनों में से कौन सा हो सकता है चारों में से। तो आप देखिए x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि 24 होगा कि 36 की, कि 18 तो कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि 18 तो इसका मल्टीपल ही नहीं है 12 का। ठीक है तो आपको ये चीज देखना है इस क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सहमूल संख्याएं हैं तो उनका x और y का एलसीएम क्या होगा। दो सहमूल संख्याएं हैं और उसके x और y का एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए जब भी सहमूल संख्याएं होंगी, जो भी देखिए यहाँ पे जब भी आपको दिया हो ना ऐसा क्वेश्चन कि अब आप यहाँ पे इसकी एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या होता है, जो भी सहमूल संख्याएं होती हैं, ठीक है जो भी सहमूल संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का एलसीएम होता है इक्वल टू इनका मल्टीपल ही x एंड y। सहमूल संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, जो भी संख्या दी है उसी का मल्टीपल, इसका मल्टीपल ही इसकी एलसीएम होगी। तो यहाँ पे आपको एलसीएम क्या मिलेगा x एंड y। ठीक है इसका मल्टीपल। ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि सहमूल होनी चाहिए वो संख्याएं, सहमूल संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, वही इनका मल्टीपल, जो भी संख्या दी है उसी का मल्टीपल। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दो सहअभाज्य संख्याएं, ये सब जानते हैं, ये क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहे कि देखिए बहुत छोटे हैं, लेकिन ये आप एग्जाम में अगर एक बार भी नहीं पढ़े रहेंगे ना तो आप सोचेंगे अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि जैसे अब देखिए यहाँ पे बोल दिया दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम, नहीं दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो जब आपको ये चीज पता रहेगा कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, तो उसका गुणनफल क्या दिया आपको 104। जो सहअभाज्य संख्याएं होती है क्या होता है उनका एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल ही, तो इसका एलसीएम भी 104 ही होगा। ठीक है क्या होता है उन्हीं का गुणनफल। तो आपको ये बातें याद रखनी है, जैसे दो सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है इसके पहले आपने क्वेश्चन में क्या देखा था, सहमूल संख्या है, सहअभाज्य संख्या, ये सब क्या है ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 36 और k का एलसीएम 72 है तो k का मान यहाँ पे क्या क्या संभव हो सकता है, मतलब यहाँ हम k की जगह क्या रखिए कि उसका एलसीएम भी 72 ही हो। ठीक है तो k के कौन कौन से मान यहाँ पे हम रख सकते हैं ये आपको पूछा है। तो देखिए आपको ऑप्शंस में एक तो अलग अलग सब दे दिया 24, 24, 72, 8, 8, 24 और 72। तो अब आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए। ठीक है सारी वैल्यू रख के, जैसे आपने यहाँ पे क्या रखा, एक तो आप रखेंगे 36 और k का एलसीएम पूछा है तो अगर हम k की जगह 8 रख दें, 8 और 36 हमने कर दिया। ठीक है तो इसका एलसीएम 72 होगा। तो आप देखिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक से निकालिए,
ठीक है। यहाँ पे 8 से 36 नहीं जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 72 आ गया, 72 आ गया। अब ये 8 से जाएगा, 8 9 जा 72, 36 से भी जाएगा, तो ये वैल्यू वैलिड है। 8 और 36 का k की जगह हम 8 रख सकते हैं, 8 रख देंगे तो हमें एलसीएम 72 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू रख लेते हैं 24। ठीक है, 24 और 36। ठीक है, 24 और 36। वैसे देखिए आप देखिए, चलिए पहले ऐसे कर लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 72 मिलेगा। 24 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 24 3 जा 72, तो ये भी वैल्यू वैलिड है k की। तीसरी क्या है 72, 72 तो रहेगी 36 और 72, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 72। देखिए एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है कि आप देख रहे हैं जब उसका एलसीएम 72 है तो ऐसी संख्या तो होगी ना जिससे कि 72 कैंसिल हो जाए। 8 से भी 72 कैंसिल होता है, 24 से भी होता है और 72 से भी होता है। तो इसका मतलब आप अगर डायरेक्ट अगर इस बात को समझ रहे हैं कि ये तीनों क्या है, इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, 8 24 और 72 क्या है 72 के मल्टीपल ही है। तो ये इससे इन तीनों को हम अगर k की जगह रख देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह भी निकालना नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ रख के चेक कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो होता है 72। ठीक है, तो इसका मतलब 8 और 36 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 72। लेकिन अगर आप इस बात को अब आप समझ गए कि ये तो इनके मल्टीपल है, तो यही ये तीनों वैलिड होंगे। ठीक है, तो हम x k की जगह क्या रख सकते हैं 8 भी रख सकते हैं, 24 भी और 72 भी। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे वैलिड हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है इसका एलसीएम इनमें से किसके बराबर है। तो आप ध्यान रखिए, आपको इसी क्वेश्चन में से पूछा है कि इनमें से किसके बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप इस संख्या को, इस नंबर को आप लिख लीजिए, जो भी आपको नंबर दिया है। आपको क्या दिया है 2.05, 1.05 एंड 2। ठीक है, आपको बताना है कि इसका जो एलसीएम है वो किसके बराबर है। तो अब आप इसको लिख लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए इसका, क्योंकि आप क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिया उसमें क्या है, आपको पॉइंट हटा के 100 कर दिया है बस। तो आप इसके पॉइंट हटा दीजिए, 205 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 105 अपॉन क्या हो जाएगा 100, और 2 क्या है 2, आप इसको भी 200 अपॉन 100 के फॉर्म में लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि आप ऑप्शंस देखिए ना, आपको ऑप्शंस में क्या दिया है, तो इसका मतलब 2 ही तो हुआ। अगर आपने 200 अपॉन 100 कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ। तो ये इसका एलसीएम इसके एलसीएम के बराबर होगा। आप ऑप्शंस में देखिए, ए आपका मैच कर रहा है, 205 अपॉन 100, 105 अपॉन 100, 200 अपॉन 100। ठीक है, तो आप देखिए जैसे अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप थोड़ा सा पैनिक होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर आपने जरा सा भी ऑप्शंस पे ध्यान दिया, आप क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम निकालने लग जाएंगे, फिर देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या रहा है। तो आप ऑप्शंस देखना सीखिए पहले। ठीक है, आपको क्या, आप कौन से एग्जाम दे रहे हैं, आप ऐसे एग्जाम दे रहे हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ऑप्शन से बहुत ज्यादा फायदा लेना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसको निकाल लिया सीधा, बस हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है 3 संख्याएं हैं ये, और इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आपको लिख दिया। अब इससे पूछा है कि आप इसका एलसीएम बताइए। ठीक है, तो आप देखिए, आप संख्याएं लिख लीजिए यहाँ पे, तीनों संख्याएं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अभी हम आपको समझाते हैं, पहले आप समझ लीजिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर है 2 इंटू 3 की पावर है आपकी 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, दूसरी संख्या आपने लिखी 2 की पावर 2
इंटू 3 इंटू 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे तीसरी संख्या लिखी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए जब आप एलसीएम निकालते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सबकी हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे आपको संख्याएं प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, 7 सब में है, हाईएस्ट पावर सबकी देखनी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 की पावर 2 हाईएस्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है? 3 की पावर 2 हाईएस्ट है। यहाँ पे कितनी है? 5 की पावर 2 हाईएस्ट है और इसमें 7। ये हो गया आपका एलसीएम। आपको क्या देखना है? हाईएस्ट पावर देखना है आपको। ठीक है, जब भी आप एलसीएम निकाले रहे हैं तो आपको सबकी हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 25 और इंटू 7। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा। आप 4 और 25 को पहले करें। क्यों? क्योंकि इससे आपको 100 मिल रहा है ना। आप जानते हैं इस सब में मल्टीप्लाई करना इजी होता है, तो आप हमेशा संख्या जीरोज में लाइए, जिससे कि आप तुरंत मल्टी, जैसे आपने देखा, आपने इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिल गया 24 4 जा 25 4 जा 100। आपने 9 7 जा किया 36, आपका आंसर क्या आ गया? 3600। ठीक है, अगर आप अब 25 को इसमें मल्टीप्लाई करिए इसमें, फिर ऐसे तो आपको थोड़ा बहुत लेंदी पड़ेगा। वो मल्टीप्लाई भी ऐसे करना है दिमाग लगा के कि हमारा इजी हो जाए। आपने यहाँ पे क्या किया? 25 को 4 में किया, आपको 100 मिल गया। आप 100 में किसी को भी मल्टीप्लाई करते वही संख्या आ जाती है, वो पता है। ठीक है, बहुत इजी है। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब आप जैसे एग्जाम में क्या करना है आपको, ये सब आपको यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन में देखिए, आप पहले 2 देखिए, 2 की पावर हाईएस्ट, आप सीधा लिखिए 2। 3 की पावर हाईएस्ट देखिए, आप लिखिए 3 की पावर हाईएस्ट 2। ठीक है, बस आप देखिए एग्जाम में 5 की पावर हाईएस्ट स्क्वायर और 7 की 7, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आप ये एक लाइन लिखेंगे, ये तीनों नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। एग्जाम में आपको यहां से देखना है हाईएस्ट पावर और सीधा लिख के और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी ट्रिक लगानी है आपको। ठीक है, हर चीज में ट्रिक लगानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, अब आप बताइए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे दे दिया है 8 पे स्क्वायर और 6 पे क्यूब, 4 पे 6 इंटू 9 पे क्यूब। अब आपको इसका एलसीएम बताना है। अब आप देखिए ये प्राइम फैक्टर में नहीं दिया है, अब आपको इसको प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इजी है बहुत। प्राइम फैक्टर आप देख रहे हैं बना हुआ ही है। आपको 8 की पावर स्क्वायर दे दिया है, 6 की पावर क्यूब दे दिया है। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या दे दिया? 4 की पावर 6 और 9 की पावर 3 दे दिया है। अब आप जानते हैं कि 2 की पावर जो हमारी 3 होती है वो 8 होता है। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 इंटू 2 और 6 है आपका, 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6, इसकी पावर क्या है? क्यूब। फिर आपने इसको किया 2 2 जा 4 होता है हमारा, इंटू 6 और 3 3 जा 9 होता है, इंटू 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 2 की पावर यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2, तो सॉरी 3 की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब था, इन दोनों पे क्यूब लगा है क्योंकि 6 पे लगा है ना, आपने 6 को तोड़ा तो पूरे पे क्यूब लगा है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 3 2 जा 6। ठीक है, अगर आप इसको ऐड भी कर दें तो आपको 9 मिल रहा है। अब आप देखिए हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट 2 में क्या है? हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है? 9 और नीचे 12, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 12 और 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 3 की पावर 6। ये है आपका एलसीएम।
एलसीएम आपको पावर हाईएस्ट देखनी पड़ती है, और जब एचसीएफ अभी निकालेंगे तो उसमें आपको पावर लोवेस्ट देखनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलसीएम में आपको जो हाईएस्ट पावर है वो देखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ये टाइप 1 है, ये आपका टाइप 1 चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। अब आपको देख के आप सबका ध्यान सिर्फ गया कि इसमें तो रूट लगे हुए हैं, इसका एलसीएम कैसे, लेकिन आपने रूट के बाहर ध्यान दिया, आपको क्वेश्चन बना के दिया है, बस आपको देख के घबराने के लिए ये क्वेश्चन दिया है कि आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने कहा ये तो क्यूब स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन आपने ये ध्यान दिया कि स्क्वायर के बाहर भी तो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया यहाँ पे, 2√169, 3√27, 3√34 और 2√124, 144। अब आप जानते हैं इसको, जब आप इसको स्क्वायर से बाहर निकालते क्या मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। इसको क्यूब लगाया, क्यूब क्या, 3 पे 3, 3 3 जा 9, 9 और 3 9 3 जा 27। यहाँ क्या मिला आपको, 364 क्यूब, क्यूब 3 मतलब क्या, 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4 ये क्या है आपका 12 12 जा 144। ठीक है, ये आपको पता ही है। अब आपको ये सारे ये जो क्यूब रूब है तो ये 20 तक आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप ये क्यूब वाले क्वेश्चन लगा रहे ना तो ये 20 क्वेश्चन, जैसे 20 तक का रूट क्यूब क्या होता है ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है ये सब क्वेश्चन। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 4 12 और 13। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए जब भी आपका प्राइम फैक्टर आ जाता है ना तो उसका एलसीएम वही खुद होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए शॉर्ट ट्रिक अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये आपका 13 है ना। अब आप जानते हैं 13 तो हम चाहे इससे मल्टीप्लाई करें, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आप देख रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है 12, क्योंकि ये 3 इससे भी जा रहा है 4 से भी जा रहा है, इसका एलसीएम आपका क्या आ गया 12 और आपने इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 156। ठीक है, देखिए कैसे आपने इसको, अगर आपको देखिए 12 में 13 से मल्टीप्लाई करना तो आप जानते हैं 12 12 जा कितना होता है 144। आप इसमें क्या करिए एक 12 और जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ 30 आपने क्या किया 12 को 12 बार, जबकि आपको 12 को 13 बार मल्टीप्लाई करना था, आप इसमें एक 12 और ऐड कर दीजिए 6 5 1। देखिए इजी हो जाता है ना क्वेश्चन, ऐसे क्या होता है क्वेश्चन इजी हो जाता है। आप क्या करिए आप क्योंकि आपको पता है कि 12 12 जा 144, ये सब ऐसे करने से कैलकुलेशन फास्ट होती है आपकी। ठीक है, जब आपको पता है यहाँ पे कि हाँ 12 12 जा, अब हम 12 को 13 में मल्टीप्लाई करें, सच्चा हम 144 लिख के 12 में ऐड कर दें। ठीक है, तुरंत। तो देखिए आप इस तरह इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये होती है, जैसे देखिए जब आपको छोटे छोटे नंबर दिए हो ना तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए। ठीक है, जैसे आपको या अब आप देख रहे हैं 3 4 12, तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिख के सॉल्व करने की क्या जरूरत है 3 4 12 और 13, क्योंकि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये 3 से भी जा रहा है 4 से भी, यहाँ कुछ करना ही नहीं, आप समझ के इसका 12 होगा। और ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर को हमको अलग से निकालना पड़ता है, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देख के कभी भी आप घबराइएगा मत कि ये तो हमें रूट वाला आ गया था, यहाँ पे भी तो ध्यान दीजिए कि ये बाहर तो निकल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब आपको दिया है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y, ठीक है, इनका एलसीएम क्या है 119। तो आपको यहाँ पे 3y - x की वैल्यू,
और यहाँ पे इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा कि x इज ग्रेटर देन y, x क्या है, y से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि जो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही उसका एलसीएम होता है। अब क्या यहाँ पे क्या दिया, दो अभाज्य संख्याएं हैं एक्स वाई, उनका एलसीएम 119 है। तो आप जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो आप यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 119। देखिए आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने से घटे और एक से, तो वो क्या, जैसे आपने लिखा 2 से ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 तो होता नहीं है, 4 नहीं, यहाँ पे होगा 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिखना है ना, अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर। 3 हो गया, 5 लिखिए, 5 से जाएगा ये, 5 2 जा 10 नहीं जाएगा, 6 7 से जाएगा, हाँ 7 से चला जाएगा, क्यों 7 1 जा 7 और 7 4 जा 7 7 जा 49, 17। 7 से अगर आपने इसको कैंसिल किया 119 को तो आपको क्या मिल गया, 119। ठीक है, 17 टाइम ये चला गया। तो अब आप देखिए 7 से आपने काटा तो ये 119 जो है चला गया 17 टाइम, तो इसका मल्टीपल ही तो हुआ ये, 17 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119 आ गया। तो आपको संख्या क्या मिल गई, 17 इंटू 7, यही तो आपकी x और y है। x क्या होगा आपका, x इज ग्रेटर देन y, तो x आपका 17 होगा और y आपका 7 होगा। ठीक है, देखिए कैसे निकाला आपने, इतना आपको बस ये चीज पता है कि हाँ ये प्राइम फैक्टर का एलसीएम उनका मल्टीपल, उनकी संख्याओं का मल्टीपल ही इनका प्राइम फैक्टर होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि हमारा प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 5 है, 7 2 3 5, आपने देखा 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 7 से चला गया। ठीक है, बस 7 को आपने इससे कैंसिल किया, जो संख्या है वही तो इससे मल्टीप्लाई होगी, तभी तो ये संख्या आई होगी। तो ये इसको आपको दूसरी संख्या भी मिल गई, x इज ग्रेटर देन, तो हम x 17 को मानेंगे और y 7 को मानेंगे। अब हम यहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, 3y माइनस x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमारा 3y हमारा क्या है, 7 माइनस 17, तो 7 3 जा 21 माइनस 17 इक्वल टू 4 21 माइनस 74 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन इतने इजी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप अगर नहीं सॉल्व किए रहेंगे ना तो आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप इसको छोड़ के आ जाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपसे कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 का एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए कितना इजी है, क्या कह रहा है, क्रमागत संख्याएं हैं धन पूर्णांक x और x प्लस 1, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हैं जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका एलसीएम क्या होगा, उन्हीं का मल्टीपल, उन्हीं को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, वही उसका एलसीएम होगा। देखिए दो क्रमागत धन पूर्णांक, इसका एलसीएम क्या होता है, इसी का मल्टीपल, इन्हीं जो संख्याएं आपको दी है x और x प्लस 1, यही इसका एलसीएम है। ठीक है, दो क्रमागत संख्या, जैसे देखिए आपको दो क्रमागत संख्या अगर हम दे दें, 3 दे दें और 4, अब हम आपसे किसका एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, 3 4 जा 12, यही तो इसका एलसीएम होगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई, दो क्रमागत संख्या, कोई भी क्रमागत संख्या 5 6, इसका एलसीएम क्या होगा, 30। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्याएं जो होती है उनका एलसीएम क्या होता है, इन्हीं का मल्टीपल। तो ये आपका इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन, देखिए देखिए कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के, आप इस क्वेश्चन को जैसे देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम नहीं सॉल्व, हम तो पढ़ेंगे भी नहीं इसको। और ये बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अगर आपको जरा सा ध्यान आपका यहाँ चला जाए ना कि न्यूनतम, आपसे पूछ ले यहाँ पे न्यूनतम संख्या, आप क्या करेंगे? न्यूनतम मतलब क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट मीन्स एलसीएम निकालना है हमें यहाँ पे बस। ठीक है, कह रहा है एक किसान है तो एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाए। इस प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए, जिसमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते। ठीक है, और मतलब सब में अलग अलग पौधे, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां बनी, पौधे बी वाले में 28, सी वाले में 42 और बस। ठीक है, तो अब आपको बताना है बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। अब आपको क्या करना है? आपको 28, 42 और 70 इसका क्या निकालना है? एलसीएम। इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है बस। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप निकालेंगे और हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। देखिए ये सब क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा एग्जाम में कि इतना बड़ा है हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए आप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए। और आपको क्या करना है? कुछ नहीं, एलसीएम निकालना था आपको बस। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम अभी निकाल के हमें दिखाइए कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे। ठीक है, तो देखिए आज हो गई ये आपकी एलसीएम की पहली क्लास। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास आएगी वो हाई लेवल होगा इससे। ठीक है, फिर हम एलसीएम, फिर हम एचसीएफ लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास आज कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और मुझे इसका आंसर आप लिख के बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।